Good morning, students. Today I will explain chapter 17, the conjunctions. Conjunction is a joining word. Conjunction क्या होता है? Joining word. Joining मतलब जोड़ना, वो शब्द जो दूसरे शब्दों को या फिर phrases को या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं. तो यूजुअली कंजंक्शन क्या हुए? हमारे joining words हुए. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए. गॉड मेड मैन एंड मैन मेड रिलीजियन. यानी भगवान ने इंसान बनाया और इंसान ने रिलीजियन धर्म बनाया. शी मस्ट रन और शी विल मिस द ट्रेन. उसे शी मस्ट रन, उसे दौड़ना चाहिए, और शी विल मिस द ट्रेन, या फिर वो ट्रेन मिस कर देगी. भाई उसे दौड़ना चाहिए तो वो क्या होगा? ट्रेन मिस कर देगी. ही इज नॉट वेल बट हैज कम टू स्कूल. ही इज नॉट वेल यानी वो ठीक नहीं, यानी उसकी तबीयत ठीक नहीं है. बट हैज कम टू स्कूल, बट स्कूल आया. Hence, here in the above examples, two sentences are joined together using the words and, or, and, but. These words are called conjunctions. यहाँ जो ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये दो सेंटेंसेस क्या जुड़े हुए हैं एंड और बट के थ्रू. और ये जो वर्ड्स एंड और बट, ये हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस. A conjunction is a word that joins together words, phrases or sentences into a single sentence. कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो शब्दों को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं. Some commonly used conjunctions and their uses. यहाँ पे कुछ जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं कंजंक्शंस और उसके यूजेस दिए हुए हैं. फर्स्ट है और को क्या बोलते हैं हिंदी में? या. यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ चॉइस और अल्टरनेटिव. हम लोग और कंजंक्शन का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ हमें चॉइस करना हो. चॉइस मतलब चुनना हो, या कोई अल्टरनेट दिया हुआ हो, मतलब वहाँ पे कोई और ऑप्शन भी दिया हुआ हो, या तो ये या ये, तो वहाँ हम और कंजंक्शन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वर्क हार्ड और फेल. यू मे गो टू उदयपुर और जयपुर. ने कहा या तो कड़ी मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ. भाई कड़ी मेहनत करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे. यू मे गो टू उदयपुर और जयपुर. आप जयपुर जाते हो या उदयपुर? भाई आप क्या जाना चाहोगे? जयपुर जाना चाहोगे, उदयपुर जाना चाहोगे? ऊपर दो अल्टरनेटिव है. तो जहाँ पे दो अल्टरनेटिव दिए हुए हों या दो ऑप्शन कह लो, जहाँ चूज करना हो, वहाँ पे हम और कंजंक्शन यूज करते हैं. जैसे हमने कहा, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी. आप क्या लेना चाहोगे, टी या कॉफी? भाई चॉइस करें ना, भाई आप चाय लोगे या कॉफी लोगे. तो हमने क्या किया? चूज करने के लिए दिया, दो ऑप्शन हुए. तो जहाँ पे हमें चूज करने के लिए दिया हो या अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया हो, वहाँ हम और कंजंक्शन का यूज करते हैं. सेकंड आता है हमारा एंड. एंड सबको अच्छे से पता है एंड का क्या मतलब होता है. और यूज्ड टू इंट्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट. जब सेम टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ हो, यानी दो सेंटेंस दिए हुए हो लेकिन दोनों में क्या हो? सेम टाइप हो, एक ही तरह का स्टेटमेंट दिया हो, एक ही बात कही गई हो, तो उसको हम जोड़ते हैं एंड कंजंक्शन से. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बॉट एन अम्ब्रेला एंड अ रेन कोट. मैंने एक अम्ब्रेला और एक रेन कोट खरीद लिया है. माई सिस्टर एंड ब्रदर स्टे टुगेदर. मेरी बहन और मेरे भाई एक साथ रहते हैं. यानी दो लोगों को जोड़ा गया, माई ब्रदर एंड सिस्टर स्टे टुगेदर, एक साथ रहते हैं. तो इसमें क्या हुआ? स्टेटमेंट सेम हुआ. इफ मतलब अगर. यूज टू स्टेट अ कंडीशन और सपोजिशन. इफ इसका मतलब अगर होता है, यानी अगर कोई कंडीशन दे कि अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, वहाँ हम इफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज देयर आई शैल सी हिम. कि इफ ही इज देयर, अगर वो वहाँ है, आई शैल सी, मैं उसको देखूंगा. अगर वो वहाँ होगा तब देखेगा ना. अगर नहीं होगा तो क्या देखेगा? if he had money he would pay the debt. if he had money, अगर उसके पास पैसे होते थे तो वो debt यानी कर्ज चुका देता. उसके पास है तो होते तभी तो चुकाता.
तो जहाँ पे कंडीशन हो या सपोजिशन हो वहाँ हम इफ प्रीपोजिशन का यूज होता है कि अगर ऐसा होता तो। नेक्स्ट, दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस अ रीजन और पर्पस। दैट हम क्या एक्सप्रेस करता है, रीजन, कोई कारण हो या कोई पर्पस यानी उद्देश्य दिया हो, तो वहाँ हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एंग्री दैट शी आर्ग्यूड विथ हिम, कि वह बहुत गुस्सा था, दैट शी आर्ग्यूड विथ हिम क्योंकि की, दैट मतलब की, उसने उससे आर्ग्यू किया, बहस की। ही डिड नॉट आंसर दैट द डिस्प्यूट माइट सीज, अब उसने आंसर नहीं दिया कि डिस्प्यूट माइट सीज, यानी जब हम कोई रीजन एक्सप्रेस करना हो या कोई उद्देश्य बताना हो तो हम वहाँ दैट यूज करते हैं। दैट मतलब होता है यहाँ पे कंजक्शन में की। देन यूज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। देन का यूज कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव आपने पढ़ा है, कंपैरेटिव डिग्री भी आपने पढ़ा है, जहाँ कंपैरिजन करना हो वहाँ हम देन का यूज करते हैं। जैसे महेश इज टॉलर देन रोहित, आई नो माई वर्क बेटर देन यू, आपने पढ़ा है डिग्री में। देन का यूज बिकॉज मीन्स क्योंकि, यूज टू गिव रीजन, जब हमें रीजन देना होता है वहाँ पे हम बिकॉज का यूज करते हैं। देखिए दैट और बिकॉज में डिफरेंस ये होता है, यूज टू एक्सप्रेस रीजन और पर्पस, जब हम कोई उद्देश्य या रीजन एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ भी यूज करते हैं, लेकिन बिकॉज कहाँ, जहाँ हमको रीजन देना होता है, एक्सप्रेस नहीं देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एट, मैंने खाया, बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था, भाई मैंने खा लिया क्योंकि मैं भूखा था। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही हेल्प्ड मी वंस, मैंने उसकी मदद की क्योंकि उसने एक बार मेरी मदद की थी, यानी मैंने उसकी मदद की, क्यों की, क्योंकि उसने एक बार मेरी मदद की थी। यहाँ क्या हो रहा है, रीजन दिया जा रहा है ना, कारण बताया जा रहा है, इसलिए। सम अदर कॉमन कंजक्शंस आर, देखो सिर्फ इतने ही होते, और भी बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, यहाँ पे कुछ और भी दिए हुए, जैसे टिल, since, otherwise, whether, neither, nor, either, or, not only, but also, though, although, before, unless, as, when, where, while, after, ये भी हमारे कंजक्शंस होते हैं। सिर्फ इतने नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको इसको दो पार्ट्स में भी मिलेंगे। ये थे आपके कंजक्शंस। एक्सरसाइज 1, अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है कंजक्शंस को। बहुत इजी है, आपने ऊपर कंजक्शंस पढ़े ही हैं, आप आराम से उसको अंडरलाइन कर लोगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। फिल करना है आपको क्या, इसमें सुइटेबल, सही कंजक्शंस फिल करना है। एक्सरसाइज नेक्स्ट, थर्ड, इसमें आपको क्या करना है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल कंजक्शंस। इसमें आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको जोड़ना है सही कंजक्शंस के थ्रू। माई ब्रदर इज वेल, माई सिस्टर इज इल। अब देखो, उसने कहा मेरा भाई ठीक है, स्वस्थ है, मेरी बहन बीमार है। अपोजिट हुए ना, अलग अलग चीजें, भाई एक में अच्छा बता रहा है, एक में उसकी बहन बीमार बताई जा रही है। तो माई ब्रदर इज वेल बट माई सिस्टर इज इल। नेक्स्ट, ही सेल्स पोटैटोज, ही सेल टोमेटोज। अब देखो सेम चीज बताई जा रही है कि वो पोटैटो बेच रहा है, वो टोमेटो बेच रहा है, एक ही बात हुई ना। अब इन सेंटेंसेस को हम जोड़ सकते हैं, ही सेल्स पोटैटोज एंड टोमेटोज। थर्ड नंबर, शी वॉज वेरी पुअर, शी वॉज ऑनेस्ट। कहा गया कि वो बहुत गरीब है, वह ईमानदार है, यानी वो पुअर तो है लेकिन वो ईमानदार है। कहेंगे अलग अलग चीजें हुई ना, कि शी वॉज पुअर बट शी वॉज ऑनेस्ट। Fourth number, I have a dog as a pet. Dogs are very faithful. 5 number, Rama reads to learn. Mohit reads for pleasure. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 is your homework.